हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। इंटर डिस्ट्रिक्ट रेगुलर शिक्षकों को नोटिस। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी के मामले में सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। एक और सरकार के पास ये मामला दोबारा से क्लैरिफिकेशन के लिए पहुंचा है, वहीं दूसरी ओर अपनी गलती पकड़े जाने और कार्यवाही के डर से उप निदेशक अब शिक्षकों की रेगुलराइजेशन वापस ले रहे हैं। हमीरपुर के डिप्टी डायरेक्टर ने इस बारे में नोटिस तक दे दिए हैं। इससे विभाग की पॉलिसी के अनुसार अन्य जिलों से ट्रांसफ़र होकर आए जेबीटी और सीएनवी में हड़कंप मच गया है। शिक्षा विभाग के 5 जिलों में एलिमेंट्री के डिप्टी डायरेक्टर ने कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन को वापस लौटा दिया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी 3 पेज के निर्देश उन्हें समझ नहीं आए हैं और ये नहीं लिखा गया है कि दोनों जिलों के कार्यकाल को मिलाकर अनुबंध अवधि 2 साल की रखनी चाहिए या नहीं। फाइनल अब अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना के पास है। सरकार देगी 2 लाख महिलाओं के बीमे का प्रीमियम। मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं का समयबद्ध बीमा करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत राज्य के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लगभग 2 लाख महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाई जानी है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत 10 मई 2022 तक महिलाओं का पंजीकरण किया जाएगा। राम सुभग सिंह जी ने राज्य में बनाए जाने वाले आंगनवाड़ी भवनों व पोषण से संबंध में भी सभी जिला उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विधायकों को कार व घर लेने को अब 1 करोड़ लोन। पूर्व विधायक भी ले सकेंगे 30 लाख तक का एडवांस। हिमाचल सरकार ने विधायकों और पूर्व विधायकों को कार लोन और घर के लिए सस्ते लोन यानी एडवांस में बड़ी राहत दी है। विधायकों के लिए अब कार और घर के लिए एडवांस की अधिकतम सीमा 1 करोड़ हो गई है। ये पहले चरण में 50 लाख का लोन ले सकेंगे। यदि वे इस लोन को चुका दें तो इतनी ही राशि दूसरी किस्त में भी ले सकेंगे। ऐसा ही राहत पूर्व विधायकों को भी दी गई है। इसके लिए इस सीमा को 30 लाख कर दिया गया है। हालांकि इसके लिए एक शर्त भी रखी है। यदि इन्होंने पहले 65 लाख की अधिकतम सीमा तक लोन ले लिया होगा तो इन्हें एडवांस नहीं मिलेगा। यानी ये लोन लेकर कुछ चुका भी दिया है तो उतनी ही राशि का एडवांस और मिल जाएगा, लेकिन अधिकतम सीमा फिर भी 30 लाख ही रहेगी। दिन में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का अल्टीमेटम। छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के परिवहन मंत्री के आश्वासन को एचआरटीसी कर्मियों ने नकार दिया है। दूसरे दिन एचआरटीसी कर्मियों ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही निगम को रोडवेज का दर्जा देने की भी मांग उठाई है। मांग पूरी न होने पर आंदोलन पर उतरने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में 201 मुख्य अध्यापक और 64 लेक्चरर की पदोन्नति कर बनाया प्रधानाचार्य। लंबे समय से पदोन्नति की राह देख रहे 201 मुख्य अध्यापकों और 64 लेक्चरर्स को सरकार ने पदोन्नत कर प्रधानाचार्य बनाया है। स्थायी पदोन्नति की बजाय इन शिक्षकों को प्लेसमेंट दी गई है, यानी अभी उन्हें प्रधानाचार्य वाला स्केल नहीं मिलेगा। विभाग में काफ़ी समय से प्लेसमेंट के आधार पर ही प्रधानाचार्य बनाए जा रहे हैं। स्कूलों में प्रधानाचार्य के काफ़ी पद रिक्त हैं। विभाग ने अस्थायी व्यवस्था अपनाते हुए कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को इसका जिम्मा सौंपा है। एक और अच्छी खबर है कि एचआरटीसी के बेड़े में 195 नई बसें जल्द ही शामिल होने वाली हैं। ये नई बसें बेंगलुरु से आने वाली हैं। मई महीने में ये बसें हिमाचल प्रदेश पहुंच जाएंगी। 195 बसों में 50 एसी बसें हैं और 145 नॉन एसी बसें यानी ऑर्डिनरी बसें हैं। एचआरटीसी प्रबंधन का मानना है कि इन नई बसों में सफ़र आरामदायक होगा, क्योंकि इन बसों में सीट पुश के साथ चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी। गौरतलब है कि एचआरटीसी की कुछ खटारा बसें जो सड़कों पर दौड़ रही हैं, उनसे यात्रियों की जान को जोखिम भी है और कुछ हादसे भी देखने को मिले हैं। इसी को देखते हुए नई बसों को खरीदने का प्लान किया गया और अब ये नई बसें खरीदी जा रही हैं।
इसके साथ ही नई बसों के आने के बाद पुरानी खटारा बसों को नीलाम किया जाएगा। यानी जो बसें 9 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं या फिर 9 साल से चल रही हैं, ऐसी बसों को परिवहन निगम के बेड़े से हटाया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस अपडेट सेशन में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।